जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम करार। सदर की जानिब से जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। वकील ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मानते। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर लाने से भी घबराते हैं। अदालत ने प्रोडक्शन की दरखास्त मंजूर कर ली। 20 अप्रैल को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। IMF ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ई सिगरेट पर इजाफी टैक्स और माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने की सिफारिशात भी पेश कर दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक IMF ने जारी रिपोर्ट में मजीद सिफारिशात पेश करते हुए कहा कि FBR को मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत को सरहदी कंट्रोल मजीद मजबूत करना होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। मलीर कैंट के करीब डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। फायरिंग के वाकयात में मरने वालों की तादाद 3 हो गई। रवा साल जनवरी में 5065 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। फरवरी में ये तादाद 4956 रही। मार्च के 20 रोज़ के दौरान 3300 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हुए। साल 2024 के 2.5 माह में कराची में शहरियों से 5670 मोबाइल फ़ोन्स भी छीने और चोरी किए गए। लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर 40 अफराद को कत्ल भी किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि रवा साल अब तक मजमूई तौर पर 1047 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों जबकि 229 मुल्ज़मान को फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। वज़ारत ख़जाना ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट की तैयारी शुरू कर दी। आइंदा माली साल के करंट और तरक्याती बजट के तयन के लिए तरजीहाती कमेटी का इजलास आज होगा। स्पेशल सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना की ज़ेर सदारत तरजीहाती कमेटी के इजलास 30 मार्च तक जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक कमेटी आइंदा माली साल के विफाकी करंट और तरक्याती बजट का तखमीना लगाएगी। रवा माली साल के विफाकी वजारतों के करंट और तरक्याती बजट का जायजा लेगी। आइंदा माली साल के लिए ग्रांट्स और सब्सिडी की ज़रूरियात का भी जायजा लेगी। कमेटी विफाकी वजारतों और महकमों की तनख्वाहों और दीगर अखराजात का बजट और हुकूमती तरजीहात के मुताबिक तरक्याती बजट मुख्तस करने के लिए सिफारिशात तैयार करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि साबिक सफ़ीर असद मजीद से पूछा जाए कि साजिश नहीं थी तो साइफर भेजा किस लिए था। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा कहा पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हैं। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, इनसे इस पर क्या बात करते। अंदर पांव पड़ते हैं, बाहर डायलॉग मारते हैं। फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KPK पर तंज। कहा करप्शन पर लोगों को सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं। इन पर जो इल्जामात हैं तो पत्थरों का ट्रक मंगवाना पड़ेगा। PTI वाले अमेरिका में कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमेरिका ने निकाला। KPK असेंबली का इजलास ना बुलाने पर स्पीकर को टाइगर फोर्स का रुकन करार दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास ना बुलाने पर इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू कर रहे हैं। लाहौर के इलाका थाना टाउनशिप में पुलिस हिरासत में एक मुलजिम हलाक। मुलजिम वक़ार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में था। लवाहिकीन का कहना है कि वक़ार को पुलिस ने तशद्दुद करके मार डाला। मीरपुर खास ने बिजली का कुंडा काटने पर पुलिस एहलकार की हेस्को अफसर पर मुबैना फायरिंग। हेस्को अफसर के फ्लैट के बाहर पुलिस एहलकार की असलहे के साथ वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना किया गया।
कराची में यौम पाकिस्तान के हवाले से मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फौजी दस्तों की इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड रिहर्सल का शानदार मुजाहिरा देखा। 23 मार्च को परेड में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के SSP राजा इरफान सलीम को तमगा इम्तियाज देने का फैसला कर लिया। राजा इरफान सलीम ने ब्रिटिश फैमिलीज लूटने वाले खतरनाक गिरोह को पकड़ा था। मीरपुर से अगवा हुए ब्रिटिश कश्मीरी साबिर मुगल से बरतानिया में 2,23,000 पाउंड तावान वसूल किया गया था। इरफान सलीम ने न सिर्फ मुलजिमान गिरफ्तार किए बल्कि बरतानिया जाकर बरतानवी पुलिस की मदद से तावान की रकम भी बरामद की थी। हमारा अभी ये तैयार बाग जो है ये जल रहे हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं। किसी बोर की ताकत कोई नहीं रखता। एक बोर पे 20 लाख 30 लाख रुपया खर्चा होता है। हुकूमत मेहरबानी करे कि हमें बड़ा से बड़ा डैम बना दे। जनूबी वज़ीरिस्तान में डैम्स ना होने से बागबानों को मुश्किलात। बारानी ज़मीन होने के बायस शहरियों का बारिश पर गुजारा। पानी को बोरिंग से हासिल करना भी नामुमकिन हो चुका। डैम ना बने तो इलाका फलों की पैदावार से महरूम होने का खदशा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल पानी के आलमी दिन का थीम अमन के लिए पानी है। इस दिन को मनाने का मकसद पीने के पानी की अहमियत उजागर करने के साथ साथ उसे महफूज बनाने की ज़रूरत पर जोर देना है। न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली ने पंजाब और सिंध से ताउन की करारदाद मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर ने करारदाद पेश की। कहा, पंजाब और सिंध के साथ दोस्ताना ताल्लुक, बाहमी एहतराम का रिश्ता, इक़्तिसादी शराकतदारी को जारी रखना चाहते हैं। इसराइली फौज का खान यूनुस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन से हमला। अरब टीवी ने वाक़े की वीडियो जारी कर दी। अल-शिफा अस्पताल में इसराइली हमले जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 140 तक जा पहुंची। 650 गिरफ्तार। रफ़ा में घर पर इसराइली बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद। 5 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा की गाज़ा जंग से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि रफ़ा में इसराइल का बड़ा फौजी ऑपरेशन गलती होगी, सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबराह अमरीकी और मिस्री हम मनसब से मुलाकात के लिए कतर रवाना। गजा में इसराइली मजालिम का शिकार खवातीन से यकजहती का इजहार। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर खवातीन ने सर मुंडवा लिए। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना है कि गजा की औरतें बाल धोने के लिए पानी ना होने की वजह से अपने बाल काट रही हैं, हत्ता कि वहाँ पीने को भी पानी नहीं। सऊदी अरब के अल कसीम रीजन में मूसलाधार बारिश। मक्का मुकरमा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले 2 दिन मौसम गैर यकीनी रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी। खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। PSL में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को भी कैंप में बुलाया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चीफ सेलेक्टर और दीगर हुक्काम को हिदायत। लाहौर में चेयरमैन PCB की चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और दीगर ओहदेदारों के साथ मीटिंग। इंग्लैंड में होने वाली क्रिकेट लीग द 100 में कई बड़े नाम शामिल न हो सके। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, टिम डेविड और इंग्लैंड के जैसन रॉय। बांग्लादेश के शकीब उल हसन को भी किसी ने पिक नहीं किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ओहदों पर कब्जे की जंग। कौमी खिलाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गोलकीपर वकार यूनुस ओलंपिक क्वालिफायर में इंजरी का शिकार हुए तो डेली अलाउंस वापस लेकर वतन भेज दिया गया। वकार यूनुस ने घुटने का ऑपरेशन कराया। ना ही फेडरेशन ने पूछा, ना मैनेजमेंट और ना ही साथी खिलाड़ी तीमारदारी के लिए अस्पताल पहुंचे। वकार यूनुस का कहना है कि 8 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ये सिला मिला है। हिदायतकार सरमद खूसट ने दावा किया है कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदारती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया है।
सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सरमद खूसट ने दोस्तों और अजीज़ों को मुखातिब करते हुए कहा कि जिसने भी उन्हें इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद दी वो वापस ले ले। मजीद कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक 14 अगस्त को जारी की जाने वाली फहरिस्त हतमी होती है, सिवाय इस सूरत में जिसमें जीतने वाला खुद अवार्ड लेने से इनकार कर दे। सरमद खूसट ने हाल ही में फिल्म जिंदगी तमाशा और कमली डायरेक्ट की हैं और फिल्म जॉयलैंड को प्रोड्यूस किया है। सूबे के हुकूक के लिए विफाकी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। विफाक के साथ महाज आराई नहीं चाहते, मजबूर किया गया तो मुंह तोड़ जवाब देना और कारकुनों की हिफाजत करना जानते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत को पैगाम, दावा किया वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर PTI कारकुनों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो भी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात दर्ज करा सकते हैं। वज़ीर आला के एक हुक्म पर सियासी मुखालिफिन जेल में होंगे। मरकजी सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात बनाकर सूबे में इनका दाखिला रोक सकते हैं, लेकिन जाली मुकदमात और कानून का गलत इस्तेमाल PTI का वतीरा नहीं है। PTI के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ जाली मुकदमात का सिलसिला रोका जाए, बेगुनाह कारकुनों को रिहा किया जाए।